नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश दत्त मिश्रा एक बार फिर आपके साथ। आप मुझे इस वक्त जहां देख रहे हैं, ये जो ग्लास हाउस है, बहुत ही खूबसूरत सा ग्लास हाउस बना हुआ है। ये ग्लास हाउस है जगदलपुर से 35 किलोमीटर दूर स्थित तीरथगढ़ जलप्रपात में। जी हाँ, मैं अभी हूँ तीरथगढ़ जलप्रपात में और मैं इस मनमोहक नज़ारे को देख रहा हूँ इसके थोड़ी दूर स्थित ग्लास हाउस से। बहुत ही शानदार ग्लास हाउस बना हुआ है जहाँ से आप आराम से इस झरने का नज़ारा ले सकते हैं। चंद्राकार, अर्धचंद्राकार तरीके से ये बनी हुई पहाड़ियाँ जिसमें से झरना गिर रहा है, पानी लगातार बह रहा है। कांगेर राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत स्थित तीरथगढ़ जलप्रपात का ये मनमोहक नज़ारा आने वाले पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है और लोग बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं और पर्यटन के दृष्टिकोण से पिकनिक मनाते हैं और अपने परिवार के साथ मज़ा लेते हैं। जो ये आप झरना देख रहे हैं, इसका नाम है तीरथगढ़ जलप्रपात। इस पर मुनगा बहार नदी का पानी आता है और ये झरने के स्वरूप से यहाँ पर से गिरता है। इस झरने की ऊंचाई लगभग 300 फीट बताई जाती है और भारत के सबसे अधिक ऊंचे जलप्रपातों में से एक तीरथगढ़ जलप्रपात को भी माना जाता है। जलप्रपात का ये जो दृश्य है, जो पानी गिर रहा है, अर्धचंद्राकार डिज़ाइन है जो इसमें बताया जाता है कि भूकंप की वजह से जो भूकंप आया और जिस वजह से जो चट्टानों की ऐसे डिज़ाइंस बन गए, जो धसकने की वजह से, जिससे पानी गिर रहा है लगातार। अभी मैं यहाँ पर ग्लास हाउस पे हूँ, वन चेतना रेस्ट हाउस के ऊपर बना ये ग्लास हाउस। आपको मैं बाहर से दिखाता हूँ एक बार। कांच का बना ये कमरा जिस पर बस्तर आर्ट की एक छवि है और इसे जब खोलते हैं तो अंदर, आइए थोड़ा अंदर चलते हैं। बहुत ही खूबसूरत है ये। चारों तरफ लकड़ियों का काम हुआ है, फर्नीचर का काम हुआ है, पूरी तरह से लग्जरी का ध्यान में रखते हुए। आप कल्पना नहीं कर सकते कि झरने के आसपास, मेरे देखते में जहाँ तक मुझे जानकारी है, अभी तक किसी भी जलप्रपात को देखने के लिए इतना शानदार व्यू और इतना शानदार कमरा कहीं भी तैयार नहीं किया गया है। जगदलपुर के तीरथगढ़ जलप्रपात में ऐसा व्यू मिलना, ऐसा कंस्ट्रक्शन मिलना अपने आप में ये दर्शाता है कि आप जगदलपुर आए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ जो ये चीज़ आपको दिख रही है, ये अपने आप को आश्चर्य में डालती है। चलिए आइए आपको झरने को और नज़दीक से दिखाते हैं। ये तो अभी हम रेस्ट हाउस के टॉप फ्लोर पर हैं और इसी के साथ ही अब चारों तरफ घना जंगल है। पतझड़ का मौसम है, इस वजह से हरी पत्तियाँ कम दिखाई दे रही हैं। पर्यटकों की भी संख्या कम है, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ लोग आए हुए हैं। अब हम झरने के नज़दीक जाएंगे। नीचे दिख रही सीढ़ियाँ, जो कि रेस्ट हाउस के नीचे से किनारे से एक सीढ़ी जाती है, सीढ़ी आपको जलप्रपात के नज़दीक ले जाती है। नवचेतना रेस्ट हाउस के बाद अब हम इस किनारे से जो रास्ता बना हुआ है, इसके ज़रिए हम सीढ़ियों से होते हुए अब जलप्रपात की तरफ बढ़ रहे हैं। और आम के पेड़ लगे हुए हैं, छोटे छोटे आम के जो फल है छोटे छोटे उग चुके हैं। पतझड़ की वजह से पत्तियां झड़ने लगी हैं और जहाँ ये इस सीढ़ी के शुरू होते ही आपको झरने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। जगदलपुर से दक्षिण पश्चिम की दिशा में बसे तीरथगढ़ जलप्रपात को देखने के लिए काफ़ी लोग आते हैं। हालांकि फरवरी से अक्टूबर के बीच इसे सबसे सही समय माना जाता है और मौसम में चेंजेस आ रहे हैं, गर्मी आने लगी है तो लोगों की संख्या कम हो गई है। नवचेतना रेस्ट हाउस के पीछे के दरवाजे से जो ये रास्ता बना हुआ है, सीढ़ियों के रास्ते से जलप्रपात के पास पहुंचने का रास्ता है। बहुत ही खूबसूरत है ये नज़ारा और झरने की जो ठंडक है, जो पानी की ठंडक है, वो आपको दूर से ही महसूस होने लगती है। उसकी शीतलता, उसकी आवाज़ अपने आप में मंत्रमुग्ध कर देती है। बस्तर छत्तीसगढ़ अपने आप में ही बहुत ही शानदार दूर से दिख रहे हैं लोग। हम काफ़ी ऊंचाई में है। ये झरने की हाइट है 300 फीट। जितना झरने को नज़दीक से देखने के लिए लोगों को उतरना पड़ता है, उतना ही स्ट्रगल फिर वापस चढ़ने के लिए भी करना पड़ता है। यहाँ पर
कि लाल मुंह के बंदरों की संख्या भी खूब सारी है, अटखेलियाँ करते रहते हैं। लोगों से खाने पीने की चीज़ें मिल जाएगी इस उम्मीद में वे पर्यटकों के आसपास रहते हैं। हमारे साथ यहाँ पर काफ़ी लोग हैं और कैसा लग रहा है तीरथगढ़ जलप्रपात को लेकर हम बात करना चाहेंगे। जी आपका शुभ नाम? रचिता। जी बताएंगे तीरथगढ़ जलप्रपात आए हैं, कहाँ से आए हैं और कैसा लग रहा है? बिलासपुर आए हैं, बिलासपुर बहुत अच्छा लग रहा है। तो पहली बार आए हैं और भी पहली बार। पहली बार है। क्या कुछ खास लगा आपको? झरना, वाटरफ्लो और बाकी लोग से पूछ लीजिए। कि थक गई हैं काफ़ी? हाँ। ओके। तो थकान तो होगी ही, तो आपसे बात करेंगे। जी आपका शुभ नाम? अंजलि सोनी। जी अंजलि जी बताएंगी क्या खास लगा तीरथगढ़ में, सबसे अच्छा क्या लगा? तीरथगढ़ में सबसे अच्छा ये जंगल, वाटरफॉल सभी चीज़ें अच्छी हैं। पहली बार आई हैं? हाँ, फर्स्ट टाइम आए हैं। अगली बार भी आएंगे मतलब? बिल्कुल जरूर। जी जी जी। आपका शुभ नाम? राज। राज जी तीरथगढ़ जलप्रपात कैसा लगा और पहली बार आए हैं कि और भी आ चुके हैं? मैं दूसरी बार आ रहा हूँ। दूसरी बार आए? हाँ। इसके पहले कब आए थे? इससे पहले मैं 2 साल पहले आया था। 2 साल पहले? हाँ। फैमिली के साथ कि दोस्तों के साथ? नहीं, दोस्तों के साथ आया था। दोस्तों कुछ पहले से बदला कुछ? हाँ, बदल गया है। पहले तो मतलब यहाँ नहाने भी मिल जाता था, पर अब तो सब क्लोज है। देखना पापा पीछे बंदर अच्छा। आ रहे हैं। और फिर अभी आप बिलासपुर से? आप? हाँ, बिलासपुर से। अच्छा अच्छा। सब। आप जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे तो आपको वानर सेना घेर लेगी और आपसे इस उम्मीद में कि आप कुछ खाने का लेके आएंगे। आप सभी से एक अनुरोध है, जब भी आए तो बिस्किट, चने वगैरह कुछ हाथ में रख लें ताकि इन्हें देते भी जाए। ये आपके इंतज़ार में ही रहते हैं, हम पर्यटकों के इंतज़ार में कि पर्यटक आएंगे और उन्हें कुछ खाने का मिलेगा। बस ये आप देख रहे हैं एक ब्रिज जैसा निर्माण किया गया है, बनाया गया है। जब पानी इसमें पूरा फुल रहता होगा, कंप्लीट पूरी तरह से ये पर्वत, जब पहाड़ है, जो झरना पूरे अपने फॉर्म में रहता है, तब ये इस पर से लोग आकर फोटोग्राफी लेते होंगे। और ये पत्थर का बना है लेकिन ऐसा देखने से लग रहा है कि लकड़ी का है। मैं इस वक्त ठीक उस जगह हूँ जहाँ पर झरना कलकल कर बह रहा है ऊपर की चट्टानों से नीचे और मन को मंत्रमुग्ध कर रहा है। यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ नियम और रिस्ट्रिक्शंस है। यहाँ पर मनाही है नहाने की और कुंड में भी नहाना मना है, इसलिए हम यहीं तक सीमित हैं। आप देख सकते हैं कितना प्यारा झरना यहाँ पर आवाज़ करते हुए गिर रहा है और चट्टानों से होते हुए वापस कुंड की तरफ जा रहा है। खूब शीतल जल है, मन को मंत्रमुग्ध कर दिया ये नज़ारा। और तीरथगढ़ जलप्रपात जब भी आए तो सुरक्षा के साथ आए, एहतियात बरतें।
बहुत ही शानदार ठंडा पानी, मन को सुकून देने वाला, कितना ठंडा और शीतल जल। अपने आप में झरने के नज़दीक होना और इसका आनंद ले पाना स्वर्ग के सुख से कम नहीं है। हालांकि पानी कम हो चुका है झरने में, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत आनंदित कर रहा है ये नज़ारा। इतनी ऊंचाई से गिरने वाला ये जलप्रपात कितने वर्षों से लगातार निरंतर इसी गति से गिरता आ रहा है। अनवरत जारी तीरथगढ़ जलप्रपात लोगों को मजबूर कर देता है, बेबस कर देता है यहाँ आने के लिए। लोग सैकड़ों किलोमीटर दूर से यहाँ पहुँचते हैं। काफ़ी चिकनाहट है चट्टानों में, इसलिए जब भी यहाँ पर आएँ, मैं तो सलाह दूंगा ना आए, लेकिन आए तो पूरी सावधानी के साथ आए। अब हम आ चुके हैं तीरथगढ़ जलप्रपात से ऊपर वापस उसी जगह वन चेतना रेस्ट हाउस के पास, और बहुत ही मनमोहक नज़ारा है यहाँ से भी और नज़दीक से तो है ही। अब मैं आप लोगों को यहाँ पहुँचने का मार्ग बता देता हूँ। राजधानी रायपुर से 300 किलोमीटर की दूरी पर जगदलपुर शहर पहुँचिए। जगदलपुर शहर से नेशनल हाईवे 30 नंबर की सड़क पकड़कर 35 किलोमीटर की दूरी पर यह तीरथगढ़ जलप्रपात आपको मिलेगा। सड़क मार्ग से नहीं आ रहे हैं तो आपके लिए हवाई सुविधा भी उपलब्ध है। रायपुर से जगदलपुर के लिए फ़्लाइट भी अवेलेबल है। हवाई मार्ग से आप जगदलपुर आ सकते हैं और फिर अपनी गाड़ियों से या फिर टैक्सी के माध्यम से आप आसानी से तीरथगढ़ जलप्रपात पहुंच सकते हैं नेशनल हाईवे 30 नंबर की सड़क से। इस जगह में आने के लिए सबसे सही समय है अक्टूबर से फरवरी के बीच का समय। जब भी आएँ अपने परिवार के साथ तो कोशिश कीजिए कि अक्टूबर माह से फरवरी के बीच आए, और हमारा दावा है कि आप यहाँ आएंगे तो निश्चित तौर पर आप खुश होकर जाएंगे, एक अच्छी यादें लेकर जाएंगे, और इस मनमोहक जलप्रपात का जो अनुभव रहेगा वो जीवन भर आपके लिए यादगार रहेगा। एस भारत न्यूज़ से आकाश दत्त मिश्रा।